हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खुशबू खान। जो मैं आपको मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा रही थी, ठीक है। अब उसकी सीरीज़ में मैं आपको आगे से पढ़ाऊँगी। देखिए, तो जो मैं पैरासाइट बता रही थी, ठीक है। देखिए, पैरासाइट को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एक तो पार्शियली रूप से और एक टोटल रूप से, है ना। पार्शियल में क्या होता है, वो पैरासाइट मतलब कम्प्लीटली दूसरे होस्ट पर डिपेंड नहीं होता, और टोटल में क्या होता है, वो कम्प्लीटली होस्ट पर डिपेंड होता है न्यूट्रिशन के लिए। जैसे टोटल स्टेम पैरासाइट में हम एग्जांपल ले सकते हैं कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा। देखिए, कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा का जो प्लांट होता है, एक येलो कलर का, है ना, पीले कलर का पतला दुर्बल तने वाला प्लांट होता है, ठीक है। इसका जो तना होता है, पोषक के चारों ओर जो प्लांट होता है उसके चारों ओर लिपट जाता है। लिपटने के बाद में क्या होता है, इसमें से इसके तने में से कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा के तने में से एक हॉस्टोरियम निकलता है। हॉस्टोरियम क्या करता है, प्लांट के अंदर तक तने तक से एंटर करता हुआ जो प्लांट के कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है, फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है। तो उस प्लांट के है ना, होस्ट प्लांट के जाइलम और फ्लोएम तक इसका हॉस्टोरियम चला जाता है, एंटर कर जाता है। एंटर करने के बाद में वाटर और फूड, है ना, क्योंकि जाइलम क्या करता है, मिनरल, है ना, वाटर का कंडक्शन करता है और फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है। तो उसके हॉस्टोरियम से क्या होता है, जो कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा का तना होता है, वो सारा हॉस्टोरियम से सारा न्यूट्रिशन वाटर, है ना, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे क्या होता है, जो होस्ट प्लांट होता है उसका बना बनाया क्या होता है, फूड ख़त्म हो जाता है, तो वो प्लांट ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाता, उस प्लांट को हार्म होता है। तो जो कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा का प्लांट होता है वो टोटल प्लांट पर अपनी न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होता है। अब हम टोटल रूट पैरासाइट ले सकते हैं, जैसे कि कुछ परजीवी पौधों दूसरे पौधों की जड़ों से भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। इनको हम टोटल रूट पैरासाइट कहते हैं। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ओरोबैंकी, है ना, रेफ्लेसिया, बेलेनोफोरा। ये जो पैरासाइट होते हैं ये टोटली रूट पर डिपेंड होते हैं। मतलब जैसे कोई प्लांट ग्रोथ कर रहा होता है, तो ये प्लांट उनकी रूट के सहारे ही ग्रोथ करते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि ओरोबैंकी का हम एग्जांपल ले सकते हैं। गेहूँ, बैगन और तंबाकू आदि की जड़ों पर परजीवी होता है, ठीक है, उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है। और देखिए, रेफ्लेसिया भी एक टोटल रूट पैरासाइट है ना। रेफ्लेसिया हमारा, आप जानते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर है, ठीक है, जिसका हाइट अगर हम देखें 1 मीटर तक होती है, और वेट अगर देखें 11 से 15 किलो उसका वज़न होता है फूल का। तो ये जो रेफ्लेसिया का प्लांट होता है ना, फूल, तो ये भी क्या होता है, टोटल रूट पैरासाइट होता है। अब पार्शियली स्टेम में क्या होता है, पार्शियल में क्या होगा, मतलब कि जो पैरासाइट होगा वो होस्ट पर आधे रूप से, मतलब कि कम्प्लीटली डिपेंड नहीं होगा। इसका हम जैसे पार्शियल स्टेम का पैरासाइट का एग्जांपल ले सकते हैं विस्कम, लेरेंथस। दूसरे पौधों के तनों पर उगने से उगकर उनसे केवल जल और खनिज लवण ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। और जो, क्योंकि इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस खुद कर सकते हैं, ठीक है। बस केवल वाटर और मिनरल के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पार्शियल स्टेम पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं विस्कम, लोरेंथस, केशिया। पार्शियल रूट पैरासाइट में क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, जो पैरासाइट होता है वो होस्ट पर पार्शियली डिपेंडेंट होगा। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं सेंटेलम ले सकते हैं, थेशियम, स्ट्रिगा, रेनांथस ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे सेंटेलम में हम देखें कि पौधे पर दूसरे पौधे जैसे शीशम की मूलों पर उगते हैं। ये जल तथा खनिज लवण ही अपने पोषक से लेते हैं, ठीक है। जल और क्या होगा, वाटर और मिनरल के लिए डिपेंडेंट है। और इन पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, बाकी मिनरल और वाटर के लिए ही डिपेंड होंगे अपने पैरासाइट पर। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे थेसियम है, स्ट्रिगा है, रेनांथस है, और बाकी पैरासाइट की कैटेगरी में जो रखे गए ये मैंने आपको बता दिया है कि पार्शियली रूट क्या होती है और पार्शियल रूट पैरासाइट क्या होते हैं, टोटल रूट पैरासाइट क्या होते हैं, या पार्शियली स्टेम पैरासाइट क्या होते हैं, या टोटल स्टेम पैरासाइट क्या होते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी।
टॉपिक समझ में आया होगा, एक बार आप समझ सकते हैं इसे। ठीक है, ये है पैरासाइट। पैरासाइट्स को दो ही कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, टोटल स्टेम पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट। ठीक है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट।